नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 पीसीएस प्री की परीक्षा 2 दिनों में कराने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। हजारों की संख्या में छात्रों ने प्रयागराज स्थित लोक सेवा आयोग के कार्यालय को घेर लिया है। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में लगातार अपना आक्रोश जता रहे हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन पर भी चर्चा हो रही है। हाल ही में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा कार्यक्रम के दौरान नियमों को बदलने पर रोक लगाते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को फटकार लगाई थी। उधर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए कहा कि प्रतियोगी छात्र यूपी पीसीएस की परीक्षा 2 दिन में कराने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का तर्क जायज है कि एक ही परीक्षा 2 दिन में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की आड़ में स्केलिंग जैसा खेल फिर शुरू होगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी एक तरफ युवाओं का भविष्य चौपट कर रही है, दूसरी तरफ नौकरियां नहीं देकर पिछड़ों, दलितों और वंचितों से आरक्षण का अधिकार छीन रही है। अपनी मांगों के समर्थन में अभ्यर्थी आयोग के गेट पर महा आंदोलन में शामिल होने के लिए छात्रों को आमंत्रित कर रहे हैं। अभ्यर्थी 2 दिन में परीक्षा कराने को नियम के खिलाफ बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दोनों परीक्षाओं को एक दिन एक पाली में कराने की अपील की। इस संबंध में शासन और आयोग के अधिकारियों को आदेश देने के लिए भी कहा है। पत्र के जरिए बीजेपी एमएलसी ने सीएम योगी को चेताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की नाराजगी का नतीजा सुखद नहीं होगा। परसेंटाइल की प्रक्रिया को लेकर बहुत से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि शिफ्ट में अभ्यर्थियों की संख्या स्कोर को प्रभावित करेगी। अलग अलग पेपर के डिफिकल्टी लेवल को भी समान रखना संभव नहीं होगा। अगर सवाल गलत होते हैं तो शिफ्टवार उनकी संख्या में अंतर भी परसेंटाइल को प्रभावित करेगा। इसलिए आयोग को एक ही पाली में परीक्षा करवानी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी परीक्षा के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। दरअसल यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में किया जाएगा, तो वहीं आरओ एआरओ प्री की परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को होनी है। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। प्रतियोगी अभ्यर्थी अपना विरोध जताने के साथ ही स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं। नॉर्मलाइजेशन या मानकीकरण क्या है? जानकारी के मुताबिक जब एक या एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है तो वहां नॉर्मलाइजेशन आएगा। दोनों दिन के पेपर सेट अलग अलग होते हैं और उनके सवाल भी अलग अलग होते हैं। ऐसे में एक शिफ्ट का पेपर कठिन हो सकता है तो दूसरे शिफ्ट का आसान हो सकता है। इस तरह दोनों शिफ्टों की परीक्षा कभी समान लेवल की नहीं हो सकती है। उस स्थिति में दोनों शिफ्ट को नॉर्मल करना होता है ताकि किसी बच्चे को नुकसान न हो। इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसे अभ्यर्थी डक बर्थ लुइस नियम की तरह बता रहे हैं। पीसीएस से ज्यादा आरओ एआरओ की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन ज्यादा असर करेगा। जितने ज्यादा शिफ्ट होते हैं नॉर्मलाइजेशन का असर उतना ज्यादा होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में आयोग एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। यूपी पीसीएस के सूत्रों के अनुसार उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो जैसे 7 और 8 दिसंबर को दिन परीक्षा होनी है, 7 तारीख के अभ्यर्थियों को औसतन नंबर 100 मिले और 8 तारीख को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को औसतन नंबर 110 मिले। ऐसा हो सकता है कि 7 तारीख को पेपर कठिन आने से अभ्यर्थियों को ज्यादा नंबर नहीं मिल सके। ऐसे में दोनों दिनों का औसत नंबर निकालने पर 105 नंबर आया। 7 तारीख के सभी अभ्यर्थियों में 5 नंबर जोड़ दिए, जबकि 8 तारीख वाले सभी अभ्यर्थियों के 5 नंबर घटा दिए गए। इस तरह 7 और 8 तारीख वाले अभ्यर्थियों का औसत नंबर 105 हो गया। इस प्रक्रिया में 7 तारीख के अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचता है, जबकि 8 तारीख वाले अभ्यर्थियों को 5 नंबर का नुकसान होगा। इस आधार पर भी नॉर्मलाइजेशन लागू कर सकते हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश चयन व भर्ती प्रक्रिया के नियम बीच में बदले नहीं जा सकते हैं का हवाला देते हुए कहा कि 2 दिनों में परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुला उल्लंघन है। अगर इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो भर्ती लटक जाएगी। इससे पीसीएस के 5,74,000 अभ्यर्थी और आरओ और एआरओ परीक्षा के 11 लाख अभ्यर्थियों में रोष और गुस्सा बढ़ जाएगा। पीसीएस की परीक्षा पहली बार एक से अधिक पाली में आयोजित की जा रही है। आयोग ने अलग अलग पालियों में परीक्षा होने पर मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए समिति गठित की थी। यूपी पीसीएस के कार्यालय के बाहर छात्रों के हुजूम से सरकार की परेशानी का सबब बनता जा रहा है। छात्र अपने भविष्य को संवारने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई को भी तैयार हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।